बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान साहब का बयान है, ज़रा ये बयान आप गौर से सुन लें, फिर मैं आपको कुछ चीज़ें और बताता हूँ जो इमरान खान साहब ने आज जेल में कही है। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया है। और वैसे ये बात सच भी है, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काने हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत दो बुनियादी चीजों पर कायम होती है, नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमास हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है। आसफ जरदारी की बहन के खिलाफ 5 अपार्टमेंट्स का केस नैब के पास है, जो मुलाजमीन के नाम पर है। वो खुद मुल्क से बाहर है और कोई पूछने वाला नहीं है। शहबाज शरीफ पर 22 अरब रुपए मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, इसके बावजूद उसे वजीर आजम बना दिया गया। पिछले 3 सालों में पाकिस्तान की इखलाकी इक़्तिदार और आईनी ढांचे को बिल्कुल तबाह करके रख दिया गया है। तोशाखाना 2 केस में मजायका केस ट्रायल दोबारा शुरू किया गया है। बाकी जेल की तरह जेल कोर्ट भी एक कर्नल की मर्जी से चलाई जाती है। मेरी बहनों और वकला तब को कोर्ट में आने से रोका जा रहा है। मेरे रुफका तब को मुझसे नहीं मिलने दिया जाता। मेरे बच्चों से कही कि माँ मेरी बात नहीं करवाई जाती, मेरी किताबें तक नहीं पहुंचने दी जाती, और ना ही मेरे जाती मुआलिज तक मुझे रसाई दी जाती है। ये सब अदालती अहकामात और कवानीन की मुसलसल तौहीन है। हुकूमत से बिल्कुल किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे। जो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी, और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अगर बात करना चाहती है तो आए मेरे साथ बात करें। अब ये इमरान खान साहब क्यों कह रहे हैं, देखें लुब्बे लुबाब तो यही है ना। यहाँ बहुत सारे लोग अपनी अपनी दुकान खोलकर बैठ जाएंगे कि जी सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए, सियासतदान खुद अपनी स्पेस एस्टेब्लिशमेंट को दे देते हैं। हम अपने आप को धोखे में क्यों रख रहे हैं भाई? सबको पता है सारा इख्तियार और सारा इख्तियार जनरल आसिम मुनीर साहब के पास है। सब कुछ जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के पास है। हर चीज को वो कंट्रोल कर रहे हैं। स्याह और सफेद के वो मालिक हैं, तो उन्हीं से बात होगी ना भाई। जिनके पास असली फार्म 45 है, जो लेकर चले गए मैंडेट, उन्हीं से बात होगी ना कि वापस दे दें, या ये जाली बनाई हुई हुकूमत के साथ बैठ के सिर्फ लूडो खेलते रहे। इनके साथ तो बात करने का फायदा कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से वॉशरूम नहीं जा सकते, अपनी मर्जी से स्टेटमेंट नहीं दे सकते। बातें इनकी बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन पल्ले इनके कख भी नहीं है। इनकी सियासी औकात जीरो है, फैसला साजी के अंदर इनका किरदार जीरो है। तो इनके साथ मुज़ाकरात करके इमरान खान ने क्या करना है? देखिए एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिकॉर्ड ये पैगाम भिजवाती रहती है, और वो हम लोगों को, सहाफियों को भी ये कहते रहते हैं। इवन जो अली अमीन गंडापुर है उनको भी ये कहते हैं ये, और बहुत सारे दोस्तों को ये बता रहे हैं कि जनाब आप सियासतदानों को आपस में बात करनी चाहिए। हम पीछे बैठे हुए हैं ना, हम मामला हल करवाते हैं, सियासतदानों से बात करें, हुकूमत के साथ बात करें। इमरान खान साहब की पार्टी या पोजीशन, तो वो सामने आने से डरते हैं, सामने आना नहीं चाहते। इमरान खान ये कहते हैं कि भाई सारा कुछ जो तुम कर रहे हो तो सामने भी आ जाओ, कपड़े उतार के आ जाओ, पता चल जाए कौन क्या कर रहा है। इमरान खान ये चाहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट खुद बातचीत करे, ताकि कोई अगर रह भी गया ओला तो वो भी खत्म हो जाए। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की ये बुजदिली है जो हमेशा से है कि वो खुलकर सामने नहीं आते। खुलकर आना हो तो फिर मार्शल लॉ ही लगा देना, तो वो खुलकर सामने नहीं आते। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि खान साहब कह रहे हैं कि अब ताकत तो है ही नहीं आपके पास, इख्तियार है ही नहीं इनके पास, ये सारे जाली आकर बैठे हुए, मैं इनके साथ क्यों बात करूं? मैं तो बात करूंगा उनके साथ जिन्होंने ये सारा इख्तियार छीना है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास फैसला करने की कुव्वत है। अगर मुल्क को बचाना है तो आ जाओ, मुझे कोई डील नहीं चाहिए। वो ये साफ कहता है कि मैं सारी जिंदगी जेल में गुजारूंगा। ये फवाद चौधरी का स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ना,
यहाँ एक फवाद चौधरी का स्टेटमेंट है, ये इमरान खान साहब से मिलकर आए। इन्होंने कहा जी आज कई हफ्तों की तातुल के बाद इमरान खान साहब से अडयाला जेल में मुलाकात हुई। रवायती ट्राउजर और टी शर्ट में पसीने से शराबोर इमरान खान गैर मुतजलजल अपने मौकिफ से 1 इंच पीछे नहीं हटे। 2 साल की कैद जो बड़े बड़े लोगों को तोड़ देती है, इस मर्दे जरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकी। मैंने बहरहाल उनसे रिक्वेस्ट की कि टेम्परेचर पीछे लाना है मुल्क के मफाद में, और अपोजिशन अलायंस बनाकर मुज़ाकरात किए जाएं और एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातों से सबसे मिलकर बात की जाए। मुस्तकबिल के फ्रेमवर्क की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, ये वाहिद सूरत है। तो इमरान खान ने बात सुनी और ये कहा कि अगली मुलाकात में बात करेंगे। मैं जानता हूं इमरान खान साहब ने क्या होगा, ठीक है इस पर बात करेंगे, बाद में देखते हैं। तो इमरान खान आज भी वहीं खड़ा है। इस पे रज़ी ताहिर साहब ने एक स्टेटमेंट जो है वो कोट करके इमरान खान साहब का रिपोर्ट किया, और गालिबन ये कोट रिपोर्टर्स में से किसी ने सुनकर उनको बताया या वहां लीडर्स में से, ये जज के रूबरू इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। उन्होंने कहा अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई है तो मैंने भी कसम खाई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। हमारी पार्टी पॉलिसी, हमारी पार्टी लाइन एक अलग है, और इमरान खान की बहन ने भी बाहर आकर कहा कि जो पार्टी की पॉलिसी है वो कोई और नहीं देगा, वो इमरान खान साहब देंगे, और वो बताएंगे कि एक्चुअली पार्टी करना क्या चाहती है और पार्टी ने करना क्या है। अलीमा खान साहबा ने बाहर आकर क्या क्या कहा, ये कुछ चीजें मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि मैं एस्टेब्लिशमेंट को कहता हूं कि आए बात करें, मैं बात करने को तैयार हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए बात करने को तैयार हूं। नंबर 2, इमरान खान ने आज कहा है कि जो एक कैदी की सहूलियत होती हैं वो मुझे नहीं दी जा रही, मुझे मेरा कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। 8 दिन पहले 11 किताबें भेजी गई, लेकिन अभी तक इमरान खान को फराहम नहीं की गई। 8 महीनों में सिर्फ 1 दफा बच्चों से बात करवाई गई, जो कि 3 महीने पहले की गई थी। अच्छा 7, यानी ये वो इमरान खान है जिसकी पार्टी है, उसका कंट्रोल है। ये सारे इमरान खान साहब की वजह से इक्तदार में बैठे हुए आकर, और एक आदमी जिससे पूरी कौम ने उम्मीद बांधी हुई है, उस आदमी को उन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है। और ये जो सियासतदान है ये बाहर अपनी मौज मस्ती की जिंदगी गुजार रहे हैं, इन्हें परवाही कोई नहीं। ये अपने इक्तदार के नशे एंजॉय कर रहे हैं और स्टेटमेंट्स ऐसे देते हैं जैसे एक इधर का स्टेटमेंट देता है एक उधर का देता है। इमरान खान की पॉलिसी को फॉलो कोई नहीं करता, 2-2 महीने उसकी मुलाकातें रोक देते हैं, ये वहां भी कुछ नहीं करते। वैसे उस लड़ाई को तो आज तक अपने सियासी फायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। लोग एहतजाज करने निकले थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, हमने तो किया ही कुछ नहीं, ना हमारी कोई प्लानिंग थी, और आज तक किसी अदालत में यह साबित भी नहीं कर पाए। मीडिया के अंदर एक गिमिक क्रिएट किया गया है, लेकिन पब्लिक बड़ी खाइफ है। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के सारे मसाइल के लिए जिम्मेदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, जिन्होंने सबसे मकबूल लीडर को जेल में रखा हुआ है और पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट भी चोरी किया है। जुल्म, जबर और फस्तायत के लिए वो जिम्मेदार। अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।